नाज़रीन, आज एक खूबसूरत डिज़ाइन लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए पिक्सल लैब को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से इस टेक्स्ट को मैं कर देता हूँ डिलीट। डिलीट करने के बाद अब मैं यहाँ पर क्लिक करने वाला हूँ बीच वाले ऑप्शन पे। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से शेप से मैं आ जाता हूँ और यहाँ से एक गोल शेप ले लेता हूँ इस तरह से। इसको लेने के बाद नीचे आकर इसका कलर मैं कर देता हूँ ब्लैक और यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ, इतना बड़ा करने के बाद यहाँ से ओके कर लेता हूँ और इसे कर लेता हूँ मैं सेंटर। सेंटर करने के लिए यहाँ गार्ड से मैं इसको गार्ड को दबा देता हूँ और यहाँ से यू को दबा देता हूँ और इसको कर लेता हूँ मैं सेंटर। सेंटर करने के बाद इसको मैं लॉक लगा देता हूँ। लॉक लगाने के लिए यहाँ लेयर वाला ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ से आप ताला पे क्लिक करके इसे लॉक कर दें। लॉक करने के बाद फिर से मैं शेप से मैं जाता हूँ और यहाँ से एक गोल शेप और ले लेता हूँ सर्कल वाले और इसको थोड़ा सा बड़ा करके मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर इतना सेट करने के बाद इसका कलर मैं रहने देता हूँ सफ़ेद। उसके बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद फिर से शेप से मैं जाता हूँ और यहाँ से एक गोल सर्कल वाली फिर से शेप ले लेता हूँ और लेने के बाद इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम करके इसको मैं यहाँ से इस तरह से लंबाई बढ़ा देता हूँ इस तरह से और इसको मैं कर लेता हूँ सेंटर। सेंटर करने के बाद इसे भी मैं यहाँ से ओके करके इसे भी कर देता हूँ मैं लॉक। और लॉक करने के बाद इसकी मैं एक कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ कॉपी वाला ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। कॉपी में क्लिक करके एडिट में जाता हूँ। एडिट में जाने के बाद इसकी ओपेसिटी नीचे आए और ओपेसिटी बिल्कुल ख़त्म कर दें और नीचे आए और इसके स्ट्रोक को आप बढ़ा दें और कर दें यहाँ से 15 करने के बाद यहाँ से पकड़ कर आप इसे थोड़ा सा छोटा कर लें। बस आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ छोटा करना है। इतना छोटा करने के बाद अब मैं इसे भी यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इसे भी कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद फिर से शेप से मैं जाता हूँ और यहाँ से गोल शेप और ले लेता हूँ। इसकी ओपेसिटी फिर से मैं ख़त्म कर देता हूँ और नीचे आकर इसके स्ट्रोक को मैं कर देता हूँ 15। तो इसको भी मैं कर देता हूँ 15 और इसके बाद यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसको भी मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा बड़ा और बड़ा करने के बाद इसको मैं यहाँ पर इस तरह से सेट कर लेता हूँ। इस तरह से सेट करने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब फिर से मैं शेप से मैं जाता हूँ और यहाँ से एक लंबी शेप ले लेता हूँ कुछ इस तरह से। इसको फुल लंबी ले लें और इसकी चौड़ाई आप जितना चाहें रख सकते हैं। तो इतना मैं चौड़ाई कर लिया इसका। उसके बाद यहाँ से मैं ओके कर लेता हूँ। ओके करने के बाद गार्ड को दबा देता हूँ और इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। तो इसको मैं सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर करने के बाद इसी की एक कॉपी ले लेता हूँ। यहाँ से कॉपी वाला ऑप्शन है, आप देख सकते हैं। कॉपी ले लिया। उसके बाद अब यहाँ हाथ से करूँगा तो हो सकता है कि ख़राब हो जाए, तो आप इस वाले ऑप्शन के ज़रिए कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन के ज़रिए उस पर क्लिक करें और इसको बढ़ा दें और इसके ज़रिए आप यहाँ से इस तरह से आप ला सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ लाने के बाद इसको सेंटर करना है, तो सेंटर के लिए यहाँ रिलेटिव पोजीशन वाला ऑप्शन है, इसके ज़रिए आप सेंटर कर सकते हैं। उसके बाद इसको आराम से उठाकर थोड़ा सा इधर कर दें। इतना कर दें। इतना करने के बाद फिर से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और रिलेटिव पोजीशन के ज़रिए इसको मैं बीच में ले आता हूँ। बीच में लाने के बाद फिर से इसे पकड़ कर मैं इसको इस तरफ कर देता हूँ। फिर से इसकी एक कॉपी ले लेता हूँ और रिलेटिव पोजीशन वाले ऑप्शन के ज़रिए इसको सेंटर कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ से उठाकर इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अब यहाँ पर करने के बाद अब हमें इन चारों को जोड़ देना है, सिर्फ ये 4 को जोड़ना है। तो इसको जोड़ने का तरीका क्या है कि आप यहाँ लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करें। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इन सभी पर टिक मार दें, इन चारों पर, ऊपर वाले चारों पर। उसके बाद यहाँ से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद अब ये 4 एक साथ जुड़ गया। जुड़ने के बाद अब इसको यहाँ से पकड़ कर आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लें इस तरह से। तो मैं इस तरह से टेढ़ा कर लेता हूँ और टेढ़ा करने के बाद इसको मैं अच्छे से यहाँ पर सेट कर देता हूँ। यहाँ पर सेट करने के बाद इसी की एक कॉपी ले लें, ये कॉपी वाला ऑप्शन है, और इसको इस तरह से घुमा दें। इसको आप इसके बराबर कर ले चाहे तो पहले। इसके बराबर करने के बाद इसको यहाँ से इस तरह से घुमा दें, इस तरह से। तो मैं कुछ इस तरह से इसको घुमा देता हूँ। अब ये देखिए इस तरह से घुमाने के बाद अब ये बनकर यहाँ पर तैयार हो गया। अब इन दोनों पर भी मैं लॉक लगा देता हूँ। लॉक लगाने के बाद अब बारी है यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं और लेकर आता हूँ। तो यहाँ से ए वाले ऑप्शन पे क्लिक करके टेक्स्ट में, यहाँ से एडिट में, और मैं यहाँ से कीबोर्ड से कुछ स्टार वगैरह लेकर आता हूँ। तो ये कीबोर्ड स्पेशल है, इसके अंदर सारी चीज़ें, इसके बारे में मैंने बताया है, इसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ से मैं पहले इसको ले लेता हूँ, ये वाले को, हाँ इसको ले लिया मैंने, 5 ले लिया। 5 लेने के बाद यहाँ से ओके कर देता हूँ और इसको यहाँ ले आता हूँ। यहाँ लाने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है कर्व का, यानी टेढ़ा करने के लिए। तो इसको मैं प्लस की तरफ बढ़ा देता हूँ और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से, देखें कितने पे सेट होता है, तो नहीं इतने। तो इसको मैंने यहाँ से कर दिया है 35 करने के बाद इसी की एक कॉपी ले लेते हैं। यहाँ कॉपी वाला ऑप्शन है और इसको नीचे ले आते, ले आने के बाद यहाँ से आप
कर्व वाले में आकर आप इसको इधर घुमा दें और -35 कर दें आप चाहें तो। जी हाँ, मैं -35 कर देता हूँ यहाँ से। जी हाँ, लेकिन ये थोड़ा ज़्यादा हो गया तो मैं यहाँ से 30 कर देता हूँ माइनस। तो इतना कर दिया। इतना करने के बाद इसे भी, इन दोनों को भी कर देता हूँ मैं यहाँ से लॉक। लॉक करने के बाद फिर से टेक्स्ट में जाकर, एडिट में जाकर, और यहाँ से मैं एक और कुछ ले लेता हूँ, ये वाले ले लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब इसके वाले ऑप्शन के ज़रिए मैं इसको सेटिंग कर लेता हूँ आराम से। हो सकता है कि हाथ से करेंगे तो ख़राब हो जाए, तो मैं इसको जल्दी से सेटिंग कर लेता हूँ। तो देखिए कुछ इस तरह से मैंने इन चारों को सेट कर लिया। सेट करने के बाद अब मैं सभी को जोड़ देता हूं। तो जोड़ने का सेम तरीका जो पहले मैंने बताया, आप लेयर पर क्लिक करें, उसके बाद यहां पर क्लिक करें, उसके बाद सभी पर टिक मार दें। टिक मारने के बाद मैं सब पर टिक मार देता हूं। उसके बाद यहां से इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करें, उसके बाद यहां से आप ओके कर दें। जब ओके करेंगे तो ये सारा एक साथ जुड़ गया। जुड़ने के बाद अब यहाँ से आप आ जाए बीच वाले पे क्लिक करके, यहाँ इरेज कलर में यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आने के बाद इसे इनेबल कर दें तो वाइट कलर यहाँ से खुद ब खुद इरेज हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आके इसे आप फुल कर दें और ओके कर दें। ओके करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से ये सारा इरेज हो गया। अब मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब मैं इसके ऊपर नाम वगैरह ले आता हूँ, जो नाम मैंने अना मुहतरफुल ख़त के अंदर से लिखा है, तो मैं वो लेकर आता हूँ। तो ये नाम मैं यहाँ से ले आया। लाने के बाद इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ सेट। इस तरह से इसको सेट करने के बाद इसे भी मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद अब यहाँ पर मैं बिस्मिल्लाह की PNG लेकर आता हूँ और यहाँ पर मैं अपना नंबर दे देता हूँ। तो जिस किसी को नंबर की ज़रूरत है तो वो नंबर मैं आज यहाँ पर शो कर देता हूँ। आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। सिर्फ आप व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल ना करें। तो चलिए मैं यहाँ से लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर नंबर भी दे दिया है। उसके बाद यहाँ पर कलमा शरीफ की PNG ऐड कर दिया। अब मैं इन सभी को जोड़ देता हूँ। तो जोड़ने का सेम तरीका जो पहले मैंने बताया है। अब जोड़ने के बाद यहाँ से मैं ओके कर देता हूँ। अब ओके करने के बाद अब मैं इसके ऊपर कर लेता हूँ कलर टेक्सचर। अब मैंने जो ये नाम शेड करके जोड़ा है, तो अब हमें इसकी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब ये आराम से टेक्सचर कलर हो जाएगा। तो मैं टेक्सचर में कलर कर लेता हूँ एक ज़बरदस्त कलर है। इसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ थोड़ा सा क्रॉप, ताकि वाइट जो कलर है वो कट जाए। उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। तो देखिए कुछ इस तरह से इसके ऊपर कलर अप्लाई हो गया। अब मैं इसे यहाँ से इनेबल कर देता हूँ, ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद अब यहाँ मैं 3D शेप में आकर इसका 3D शेप दे देता हूँ, ताकि ये डेप्थ को यहाँ से कम कर देता हूँ, 3 कर दिया। उसके बाद डार्किन को यहाँ से आप कर दें 78 कर दिया मैं। उसके बाद यहाँ शेडो में आकर इसके शेडो को थोड़ा इस तरह से आके नीचे वाले ऑप्शन पे आके इसको कम कर दें। उसके बाद यहाँ से ओके कर दें। ओके करने के बाद इम्बोज में आकर आप इसे इम्बोज कर लें। यहाँ से बेवल को आप बिल्कुल इधर 1 पे कर दें। उसके बाद अब आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये डिज़ाइन बनकर तैयार है। आप चाहें तो इसके ऊपर कोई भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने ये कलर अप्लाई किया है। उसके बाद इसको यहाँ से मैं कर लेता हूँ सेंटर। सेंटर करने के बाद इसे मैं कर देता हूँ लॉक। लॉक करने के बाद फिर से एक शेप ले लेता हूँ गोल वाली, और इसको मैं कर लेता हूँ इसके बराबर। इसके बराबर करने के बाद यहाँ से ओके कर दिया। ओके करने के बाद इसके ऊपर भी मैं यही कलर कर लेता हूँ। कलर को ले लिया, इसको मैं कर देता हूँ वाइट कलर को यहाँ से क्रॉप, इस तरह से क्रॉप कर लिया। क्रॉप करने के बाद इसे मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ, उसे इनेबल कर दिया। इनेबल करने के बाद इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ, ये टू बैक वाला ऑप्शन है, टू बैक। उसके बाद इसके ज़रिए मैं कर लेता हूँ इसे सेंटर। सेंटर करने के बाद इसे और थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद यहाँ से शेडो में आकर इसका शेडो हम इनेबल कर देते हैं और यहाँ से इसे ब्लर को कर देते हैं फुल। उसके बाद इस वाले ऑप्शन पे आके और यहाँ से ट्रांसपेरेंट करके आपकी ये DP बनकर तैयार है। अब आप इसे यहाँ से सेव कर लेते हैं। सेव करने का बहुत सारा तरीका है। आप चाहें तो अगर सही में सेव ना हो तो आप इसे छोटा बड़ा करके तोड़ फोड़ यानी टूटा फूटा भी आप सेव करेंगे तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो सही सेव हो जाता है। जैसे मैं यहाँ पर इसमें आकर मैं इसे 94 करता हूँ, जो मेरा एक तरीका है। 94 करने के बाद मैं इसे सेंटर कर लेता हूँ। सेंटर करने के बाद और उसके बाद मैं इसको इसके छोटा वाले को इसके बैकग्राउंड को भी मैं सेट कर लेता हूँ ताकि सही हो जाए। तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड को
इतना करने के बाद मैं इसे यहाँ से सेव एस इमेज पे अल्ट्रा डिफ़ॉल्ट से अल्ट्रा करके सेव टू गैलरी करके मैं देख लेता हूँ। जी हाँ, यहाँ से अब ये सेव हो गया। सेव होने के बाद हम चलते हैं और अपने गैलरी के अंदर इस इमेज को देखते हैं कि क्या वाकई ये सेव हुआ है। देखते हैं कि बिल्कुल ये सही तरीके से और अच्छे तरीके से यहाँ पर ये सेव हो गया है। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि ये डिज़ाइन आपको काफ़ी पसंद आई है। तो पसंद आई है तो लाइक शेयर लाजमी क्या करें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नए डिज़ाइन के साथ।